तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अबाउट रैशनल नंबर्स। क्लास 9th में जो सबसे पहला चैप्टर हम करते हैं दैट इज नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में जो स्टार्टिंग है वो रैशनल नंबर्स से होती है। रैशनल नंबर्स एक ऐसा टॉपिक है जो हम क्लास 8th में भी पढ़ के आ चुके हैं, but still in class 9th also we will have to study this once again. बेसिकली रैशनल नंबर्स के बारे में आपको सब पता ही है। एक क्विक रिकैप हो जाए उसकी डेफिनेशन की। रैशनल नंबर्स क्या होते हैं? रैशनल नंबर्स आर दोज नंबर्स व्हिच कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म p by q where q is not equals to 0 and p and q are integers. So basically ऐसे नंबर्स जिनको हम p upon q फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं जहाँ पर डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए और दोनों नंबर्स इंटीजर्स होने चाहिए। अगर ऐसा है तो वो पर्टिकुलर नंबर रैशनल नंबर होगा। इसके कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे 3/5 में आप देख सकते हैं 3 और 5 दोनों इंटीजर्स हैं, डिनोमिनेटर नॉन जीरो है, तो ये एक रैशनल नंबर का एग्जांपल है। -13/15 इज आल्सो एन एग्जांपल ऑफ रैशनल नंबर, 23/-17 etc. So all these are various examples of rational numbers. तो रैशनल नंबर्स क्या होते हैं? बेसिकली हम वैसे क्लास 8 में बहुत अच्छी तरह से पढ़ चुके हैं, बट स्टिल अगर मान लीजिए आपको याद नहीं रहा हो तो देन दिस इज ए रिकॉल कि रैशनल नंबर्स क्या होते हैं। और बेसिकली 9th क्लास में हमें पता होना चाहिए, बिकॉज 9th क्लास में वी विल हैव टू डू मैनी क्वेश्चंस बेस्ड ऑन रैशनल नंबर्स। तो यहाँ तक क्लियर हो गया स्टूडेंट्स। इसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। रैशनल नंबर्स के बाद डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर्स। अब डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर्स कैसा होता है? तो देखिए, रैशनल नंबर्स को जब हम डेसिमल में रिप्रेजेंट करते हैं तो रैशनल नंबर्स दो टाइप के डेसिमल रिप्रेजेंटेशन देता है। सबसे पहला टाइप है टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। टर्मिनेटिंग डेसिमल्स का सिंपल मतलब ये है कि ऐसे डेसिमल नंबर्स इन विच आफ्टर द डेसिमल पॉइंट द नंबर ऑफ डिजिट्स आर फाइनाइट, यानी कि डेसिमल पॉइंट के बाद आने वाले डिजिट्स फाइनाइट हों। फाइनाइट होने का मतलब होता है जिनको हम काउंट कर सकें, यानी कि इनफाइनाइट नहीं हो। तो ऐसे जितने भी डेसिमल नंबर्स होंगे वो सब हमें मिलते हैं रैशनल नंबर्स से। जैसे फॉर एग्जांपल 0.5 है, 3.45, 6.785, 11.3245। तो देखिए, जैसे एग्जांपल हमने 11.3245 लिया तो इसमें डेसिमल पॉइंट के बाद जो नंबर ऑफ डिजिट्स हैं वो 4 हैं, यानी कि हम उनको काउंट कर सकते हैं। यानी कि ऐसे नंबर्स या ऐसे डिजिट्स जिनको हम काउंट कर पाए आफ्टर द डेसिमल प्लेसेस वो फाइनाइट डिजिट्स होते हैं। तो डेफिनेटली ये जो रिप्रेजेंटेशन है टर्मिनेटिंग डेसिमल्स का, ये हमें रैशनल नंबर्स को डेसिमल में कन्वर्ट करने पर मिलता है। दूसरा टाइप जो हमें डेसिमल रैशनल नंबर्स को डेसिमल में रिप्रेजेंट करके मिलता है वो है नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग का मतलब होता है कि ऐसे डेसिमल्स जिनमें डेसिमल पॉइंट के बाद इनफाइनाइट डिजिट्स हों लेकिन वो रिपीट हो रहे हों एक पैटर्न, तो उसे हम नॉन टर्मिनेटिंग इसलिए कहेंगे क्योंकि वो इनफाइनाइट तक डिजिट्स जो है वो इनफाइनाइट तक आ रहे हैं, मतलब वो खत्म ही नहीं हो रहे हैं, आते ही जा रहे हैं डिजिट्स। और रिकरिंग इसलिए कहेंगे क्योंकि उसमें डिजिट्स का कोई पैटर्न रिपीट हो रहा है। या तो मान लीजिए कोई सिंगल डिजिट रिपीट होना स्टार्ट हो जाए, सिंगल डिजिट रिपीट नहीं हो तो ऐसा भी हो सकता है कि कोई 2 डिजिट रिपीट हो रहे हो या कोई 3 डिजिट्स रिपीट हो रहे हो। तो एक सर्टेन पैटर्न होगा रिपीटिशन का, वो हमें जब पता लग जाएगा तो हम उस पर्टिकुलर 2 डिजिट्स या 3 डिजिट्स के ऊपर एक बार लगा देते हैं। बार लगाने का मतलब है कि ये जो पर्टिकुलर डिजिट है ये रिपीट हो रहा है या ये पैटर्न रिपीट हो रहा है। फॉर एग्जांपल इसमें एग्जांपल जैसे हम लेंगे 0.333333 एंड सो ऑन। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि डेसिमल पॉइंट के बाद 3 रिपीट होता जा रहा है और कहाँ तक रिपीट हो रहा है, हमने आगे डॉट लगा दिया। डॉट लगाने का मतलब है कि ये इनफाइनाइट तक जा रहा है, मतलब कहाँ तक हम इसको लिख ही नहीं सकते, इतनी डिजिट्स आ रहे हैं। तो हमने उसको शॉर्ट में लिख दिया 0.3333 एंड सो ऑन, और उसको और शॉर्ट में लिखते हैं तो हम इसको 0.3 बार लिख देते हैं। 3 के ऊपर हमने एक लाइन खींच दी बार, तो बार का मतलब है कि ये डिजिट्स 3 जो है ये रिपीट हो रहा है और इसमें डेसिमल के जस्ट बाद रिपीटिशन स्टार्ट हो जाता है, इसलिए इसको हम प्योर रिकरिंग डेसिमल भी बोलते हैं। एक और एग्जांपल लिया हमने 3.12121212 एंड सो ऑन। तो यहाँ 1 2 1 1 और 2 दोनों रिपीट हो रहे हैं, तो 1 और 2 के ऊपर हमने बार लगा दिया, तो ये
भी एक प्योर रिकरिंग डेसिमल का एग्जाम्पल है। एक और एग्जाम्पल लिया तो इसमें लिखा हुआ है 2.14343434343। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि डेसिमल के बाद एक डिजिट आ रहा है 1, ये 1 जो है रिपीट नहीं हो रहा, लेकिन 4343434343 एंड सो ऑन ये रिपीट हो रहा है। तो इसलिए हमने इसमें क्या लिखा, 2.1 तो एज इट इज लिखा और 43 के ऊपर बार लगा दी, क्योंकि 43 रिपीट हो रहा है यहाँ पे। तो आप देख सकते हैं कि डेसिमल के बाद एक डिजिट ऐसा है जो रिपीट नहीं हो रहा और बाकी के डिजिट्स रिपीट हो रहे हैं। तो इसलिए इस टाइप के डेसिमल को हम बोलेंगे मिक्स्ड रिकरिंग डेसिमल्स, यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग मिक्स्ड रिकरिंग होंगे। इसके ऊपर वाले जो दो एग्जांपल्स थे ये नॉन टर्मिनेटिंग प्योर रिकरिंग डेसिमल्स के थे, आते ये रिकरिंग डेसिमल की कैटेगरी में है। और ये जो फॉर्म है ये हमें रैशनल नंबर को डेसिमल में रिप्रेजेंट करने पर मिलती है। तो बेसिकली आपको दो चीजें क्लियर हो गई कि रैशनल नंबर को जब हम डेसिमल में रिप्रेजेंट करेंगे तो या तो हमें टर्मिनेटिंग डेसिमल मिलेगा, या फिर हमें अगर नॉन टर्मिनेटिंग मिलेगा तो वो रिपीटिंग होगा, यानी कि उसमें डिजिट्स रिपीट होंगे। ठीक है स्टूडेंट, ये क्लियर हो गया। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कन्वर्जन ऑफ रिकरिंग डेसिमल इनटू ए फ्रैक्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जो क्लास 9th में काफी बार पूछी जाती है कि रिकरिंग डेसिमल को हम फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो इसके लिए एक पर्टिकुलर स्टेप होता है, इसका हम एक लॉन्ग मेथड करते हैं। लॉन्ग मेथड ही आपके स्कूल एग्जामिनेशन में आपको करके बताना पड़ेगा। तो इसका स्टेप 1 है टेक द मिक्स्ड रिकरिंग डेसिमल एंड पुट इट इक्वल टू एक्स, यानी कि आपको मिक्स्ड दिया जाए या प्योर रिकरिंग दिया जाए, जो भी दिया जाए। जैसे हम यहाँ मिक्स का केस ले लेते हैं, तो सबसे पहले आपको एक मिक्स्ड रिकरिंग डेसिमल लेना है। प्योर लेंगे तो प्योर भी कर लेंगे, बट मिक्स में क्या है कि दोनों केसेस कवर हो जाते हैं, तो हम मिक्स्ड रिकरिंग डेसिमल का केस ले रहे हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले हम मिक्स्ड रिकरिंग डेसिमल लेंगे और उसको x के इक्वल पुट कर देंगे, तो एक इक्वेशन बन जाएगी इस तरीके से। जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पर डेसिमल लिया 3.45 बार, 5 के ऊपर बार है, 4 पे नहीं है, तो इसको हमने x मान लिया। तो इक्वेशन बन गई x इज इक्वल्स टू 3.455555 एंड सो ऑन। तो ये एक पर्टिकुलर एग्जाम्पल में से हमने इसको शो करना भी स्टार्ट कर दिया। स्टेप बाय स्टेप मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। पहले स्टेप में हमने क्या करना है, जो भी हमें डेसिमल रिकरिंग डेसिमल p बाय q फॉर्म में पुट करना है या कन्वर्ट करना है, उसको हम पहले x मान लेंगे। यहाँ तक क्लियर है। इसके बाद हम स्टेप 2 में काउंट द नंबर ऑफ नॉन रिकरिंग डिजिट्स आफ्टर द डेसिमल पॉइंट्स, लेट इट बी n। इसके बाद हम डेसिमल पॉइंट के बाद जो डिजिट्स रिपीट नहीं हो रहे हैं, यानी कि जो नॉन रिकरिंग है, उनको काउंट करेंगे। तो आप यहाँ देखिए कि इस डेसिमल में 3.45555 में सिर्फ एक 4 ही ऐसा है जो रिपीट नहीं हो रहा है। तो इसका मतलब सिंगल डिजिट है, जो एक ही डिजिट ऐसा है जो रिपीट नहीं हो रहा। तो n की वैल्यू यहाँ पर हो जाएगी 1। फिर स्टेप 3 ये कहता है कि जो भी n की वैल्यू आ रही है उसको 10 की पावर में लगा देंगे। तो अगर हमने यहाँ n की वैल्यू हमें यहाँ 1 मिली है, तो 10 की पावर 1 लेकर के हम मल्टीप्लाई बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन बाय 10 टू दी पावर n। यहाँ n 1 है, तो हम इस इक्वेशन की दोनों साइड्स को 10 की पावर 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे इस तरीके से। देखिए, तो इक्वेशन थी x इज इक्वल्स टू 3.4555 एंड सो ऑन। तो x को हमने 10 से इंटू कर दिया, और जो दूसरी साइड है 3.45555 उसको भी हमने 10 से इंटू कर दिया, यानी कि दोनों साइड्स हमने 10 से मल्टीप्लाई कर दी। तो दोनों साइड्स को जैसे ही आपने 10 से मल्टीप्लाई किया, आपको ये सेकंड पार्ट मिल गया। और मल्टीप्लाई करने पर क्या आएगा, देखिए 10 इंटू एक्स करेंगे तो 10x ही रहेगा, लेकिन जब 10 को 3.455 से इंटू करेंगे तो ये जो पॉइंट के बाद 4 है ये डेसिमल से बाहर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 34.5555। 10 से मल्टीप्लाई करना आता ही है सभी को। तो 3.4555 को जब आप 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो वो 34.555 हो जाएगा। ये हमने नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पर लिख दिया। इसके बाद स्टेप 4 है मल्टीप्लाई बोथ साइड्स ऑफ द इक्वेशन ऑब्टेन्ड इन स्टेप 3 बाय 10 टू द पावर m, वेयर m इज द नंबर ऑफ रिपीटिंग डिजिट्स। अब इस इक्वेशन जो अभी हमें मिल गई है, ये 10x इज इक्वल्स टू 34.5555, इसको हम 10 टू द पावर m से भी एक बार और मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पर m जो है वो नंबर ऑफ रिपीटिंग डिजिट्स है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इस पर्टिकुलर इक्वेशन में एक ही डिजिट है जो रिपीट हो रहा है, दैट इज 5। तो m की वैल्यू भी यहाँ पर 1 है। तो इसका मतलब इस पूरी इक्वेशन को हम 10 टू द पावर 1 से एक बार और मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये हमारा नेक्स्ट स्टेप है। तो हमने 10x को 10 से मल्टीप्लाई किया इस इक्वेशन में। दूसरी तरफ हमने 34.555 जो है उसको भी हमने 10 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो 10 इंटू 10x करेंगे तो आएगा 100x, और उधर 34.5555 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे
तो 345.5555 एंड सो ऑन आ जाएगा। इसको हमने इक्वेशन नंबर 2 से डिनोट कर दिया, और वो जो ऊपर एक इक्वेशन थी 10x इज इक्वल टू 34.5555, उसको हमने इक्वेशन 1 से रिप्रेजेंट कर दिया। अब देखिए, इसके बाद स्टेप 5 है। स्टेप 5 ये कहता है कि सब्ट्रैक्ट द इक्वेशन ऑब्टेन्ड इन स्टेप 3 फ्रॉम इक्वेशन ऑब्टेन्ड इन स्टेप 4। स्टेप 4 में जो हमें इक्वेशन मिली है वो तो है ये वाली 100x इज इक्वल टू 345.55, और स्टेप 3 में जो हमें मिली है वो है 10x इज इक्वल टू 34.5555। तो ये जो स्टेप 4 वाली इक्वेशन है, इसमें से हमें ये स्टेप 3 वाली इक्वेशन माइनस करनी है। तो अगले स्टेप में हम लिखेंगे सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2, यानी कि इक्वेशन 2 में से हम इक्वेशन 1 को माइनस करेंगे। तो सबसे पहले हम इक्वेशन 2 को एक बार दोबारा लिख लेते हैं। दिस इज इक्वेशन नंबर 2, और इसमें से अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 को माइनस कर देंगे। देन दैट इज 10x इज इक्वल टू 34.555555। अब इन दोनों को, इन इक्वेशन को जब माइनस करते हैं तो जो इक्वेशन माइनस होती है उसके साइन चेंज होते हैं। तो 10x जो है माइनस का हो जाएगा, और 34.55 जो है ये भी माइनस का हो जाएगा। तो 100x में से 10x माइनस करेंगे तो आएगा 90x, और 345 में से 34 माइनस करेंगे तो 311 आएगा, और 0.555 में से 0.555 एज इट इज माइनस हो जाएंगे, तो डेसिमल के बाद तो 0 आ जाएगा। और यहाँ 345 माइनस 34 करेंगे तो हमें इक्वेशन मिल जाएगी 90x इज इक्वल टू 311। अब स्टेप 6 ये कह रहा है कि जो अब आपको इक्वेशन मिल रही है उस इक्वेशन में दोनों तरफ x के कॉफिशिएंट से डिवाइड कर दीजिए। तो देखिए यहाँ पर इस इक्वेशन में हमें x का कॉफिशिएंट जो है वो 90x मिल रहा है, सॉरी 90 मिल रहा है। तो दोनों तरफ हम 90 से डिवाइड कर देंगे। 90 से डिवाइड करने पर हमें जो हमारा रैशनल नंबर है मिल जाएगा। तो x की वैल्यू आ जाएगी 311 अपॉन 90। तो ये जो 311 अपॉन 90 है किसकी वैल्यू, x की। और स्टार्टिंग में हमने x किसको माना था, इस डेसिमल रिकरिंग डेसिमल को माना था। तो इसका मतलब 311 अपॉन 90 जो है वो 3.45 बार का फ्रैक्शनल रिप्रेजेंटेशन या रैशनल नंबर रिप्रेजेंटेशन है। आई थिंक ये समझ में आ गया होगा आपको। इसमें से कोई भी स्टेप अगर आपको समझ में नहीं आता है तो आप अगेन इस वीडियो को रिवाइंड करके या बैक करके देख सकते हैं until you will understand this particular method। इसके बाद एक और एग्जांपल लेते हैं, कन्वर्ट 0.6 बार इनटू p बाय q फॉर्म। अब ये जो पर्टिकुलर एग्जांपल है इसमें ये एक प्योर रिकरिंग डेसिमल का है, इसमें मिक्स रिकरिंग नहीं लिया हमने। और जो मैंने आपको स्टेप समझाए थे वो मिक्स समझाए, तो ये प्योर है तो प्योर और भी आसान होता है। तो हम इसको सबसे पहले x मान लेंगे, तो 0.6666 लिख दिया। अब इसी को हम इक्वेशन 1 ले लेंगे। अब यहाँ पर हमें जो स्टेप 2 था जिसमें हम जो नॉन रिकरिंग डिजिट है उसको बाहर निकालते थे, अब यहाँ नॉन रिकरिंग तो कुछ है ही नहीं, सब रिपीटिंग है, तो इस वाले स्टेप 2 नहीं अप्लाई होगा। स्टेप सीधे हम स्टेप 3 स्टेप 4 तक आ जाएंगे। तो हम यहाँ पर जो रिकरिंग डिजिट है 6, इसको बाहर निकालना है। तो हम एक ही डिजिट है तो 10 की पावर 1 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देंगे इक्वेशन के। तो इधर आ जाएगा 10x और इधर आ जाएगा 10 इंटू 0.6666, तो ये बन जाएगा 10x इज इक्वल टू 6.6666 एंड सो ऑन। अब सब इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो ये 10x इक्वल्स टू 6.66 है, और उधर हमने इक्वेशन 1 लिखा x इज इक्वल्स टू 0.666। जब इसको हम माइनस करेंगे तो 10x में से x माइनस करेंगे तो 9x आएगा, और 6.66 में से 0.66 माइनस करेंगे तो 6 आ जाएगा। तो इससे x की वैल्यू आ जाएगी 6 अपॉन 9, और 6 अपॉन 9 को और सिंप्लीफाई करोगे तो वो कन्वर्ट हो जाएगा 2 अपॉन 3 में। सो दिस इज वन मोर एग्जाम्पल in which we can understand that how to convert any recurring decimal into p by q form। एक और क्वेश्चन लेते हैं जिसमें 0.23 बार को हमें p by q फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो इसमें हमने x को 0.23 बार ले लिया, और 23 बार को जब एक्सपेंड करेंगे तो 23 एंड सो ऑन रिपीट हो जाएगा। इसको इसी यही हमारी इक्वेशन 1 है। अब इसमें देखिए दो डिजिट्स रिपीट हो रहे हैं 2 एंड 3, तो m की वैल्यू यहाँ पर 2 हो गई। तो अब हम 10 की पावर 2 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे। 10 की पावर 2 का मतलब होता है 100, तो दोनों तरफ 100 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो x को 100 से करेंगे 100x आएगा, और 0.2323 को 100 से करेंगे तो 100 इंटू 0.23, तो फाइनल वैल्यू मिलेगी हमारी 100x इज इक्वल टू 23.2323। अब अगेन वही मेथड है, इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को सब्ट्रैक्ट करना है। तो ये हमने इक्वेशन 2 लिखी, और इसमें इसके नीचे इक्वेशन 1, और इनको हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो 100x माइनस x करेंगे तो 99x आएगा, और 23.2323 में से 0.23 माइनस करेंगे तो 23 आ जाएगा। तो इससे x की वैल्यू में मिल जाएगी 23 अपॉन 99।
तो स्टूडेंट्स होपफुली आपको ये पर्टिकुलर रिकरिंग डेसिमल को p बाय q फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं ये समझ में आ गया होगा। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम इतना ही करेंगे। अगले वीडियो में हम इसके नेक्स्ट पार्ट को कंटिन्यू करेंगे।